नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान लेसन 16 है प्रकाश। तो इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। तो इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं क्या दिए हैं आपको प्रकाश के। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। देखो कि यदि अपने अंधेरे कमरे में है तो अपने वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता तो अपने वस्तुओं को नहीं देख सकते। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकते हैं यदि वहाँ रोशनी हो। भी यहाँ अंधेरा है, वहाँ पर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। यहाँ पर प्रकाश है, हम केवल तभी वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। विस्तृत परावर्तन का अर्थ है परावर्तन के नियम विफल हो गए। तो नियमित परावर्तन तो जिसे चीकने पृष्ठ से होने वाला किसी भी दर्पण जैसे चीकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। और विस्तृत परावर्तन होता है कि जो पृष्ठ है जिससे किरणें परावर्तित होती है तो वो ऐसे मतलब खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती है और साथ में परावर्तित होने के बाद वे किरणें समांतर नहीं होती। इसके बाद है कि क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? तो नहीं, विस्तृत परावर्तन का अर्थ यह नहीं है परावर्तन के नियम विफल हो गए। विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। नियम विफल नहीं हुए, नियम तो क्या सफलतापूर्वक वही रहे हैं, उनका पालन हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज से टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन? प्रत्येक स्थिति में आप देख सकते हो पॉलिश जुलित लकड़ी का मेज, तो इससे क्या होगा? विस्तृत परावर्तन होगा या नियमित? गत्ते के पृष्ठ से कैसा परावर्तन होगा? उत्तर लिखने हैं आपको। जैसे गत्ते के पृष्ठ से नियमित होगा या विस्तृत होगा? तो गत्ते के पृष्ठ से कैसा होगा? विस्तृत होगा। चौक पाउडर से भी विस्तृत होगा। संगमरमर का फर्श है तो नियमित होगा। दर्पण से भी नियमित होगा और कागज के टुकड़े से भी कैसा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा। तो चौथा क्वेश्चन देखो, परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक तो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये आपतित किरण है, आपतन कोण इधर वाली परावर्तित किरण है, परावर्तन कोण, दोनों मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको, ये उसका डायग्राम है। तो पांचवा क्वेश्चन दिया है कि यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन करो। इसके लिए क्या करो कि आप एक कागज की शीट को मेज पर रखो, फिर उसमें सीधी रेखा पेंसिल और मापने की सहायता से खींचो। फिर उस सीधी रेखा पर क्या करो? शीशा खड़ा कर दो। अब टॉर्च की सहायता से आप उस शीशे पर क्या करो? प्रकाश डालो। तो हम पाते हैं कि जो आपतित किरण है, अविलंब है और परावर्तित किरण है, तीनों फिर किस में दिखाई देते हैं? एक ही तल में दिखाई देते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को कहाँ पर पाता है? 1 मीटर दूरी पर ही पाता है। और यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ हुआ है, उल्टा लगेगा। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जो रात्रि में उसको देखने में वस्तुओं को आसानी होती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। और समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे और बिंब के साइज आकार का। आभासी होता है, काल्पनिक होता है। कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो देखो
कि कैलाइडोस्कोप की रचना होती है वो अनंत दर्पणों से बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है। इसमें 3 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण बनाते हुए रखे जाते हैं और दर्पणों को प्राय एक बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है, जिसमें एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े होते हैं और दूसरे सिरे से दर्पणों के बहुलित प्रतिबिंब का एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। ये क्या है आपका कैलाइडोस्कोप। फिर मानव नेत्र के बारे में आपको सारा सब कुछ समझाया जा चुका है कि बाहरी भाग इसका कठोर होता है जो आंतरिक भाग की रक्षा करता है और ये सफ़ेद होता है। इसके अंदर एक पुतली होती है, इसमें दो शंकुओं की संरचनाएं होती है, शलाकाएं और शंकुएं, जो एक अंधेरे में और एक दिन में काम करती है। ये सारा उसका मानव नेत्र का भाग है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कि गुरमीत लेजर टॉर्च द्वारा अवलोकन करना चाहता है। उसने अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? तो अध्यापक ने उसे इसलिए मना किया कि जो लेजर किरणें हैं उसका प्रभाव अपनी आंखों पर बुरा पड़ता है। बहुत अधिक तेज होने से अपनी जो आंखें हैं वो खराब भी हो सकती है, इसीलिए उसका मना किया, क्योंकि उसका प्रभाव क्या पड़ता है, बुरा पड़ता है। वर्णन कीजिए कि नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो नेत्रों की देखभाल कैसे करोगे, इसके लिए कि अपने नेत्रों को नियमित उसकी जांच करवानी चाहिए। कोई भी समस्या हो तो उनको रगड़ना नहीं चाहिए। यदि इसके अंदर कुछ ला जाए तो स्वच्छ पानी से धोना चाहिए और परामर्श हो और जिस चीज़ की परामर्श हो उसी का चश्मा पहनना चाहिए। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ पानी से धोना चाहिए और पढ़ने की जो सामग्री है उसको ज़्यादा ना तो समीप रखना चाहिए ना ही ज़्यादा दूरी पर रखना चाहिए। तो नेत्रों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। 13वां क्वेश्चन है कि यदि परावर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान कितना होगा। परावर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। तो 90 का आधा कितना हो गया, 45। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं तो इनके बीच रखे एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, प्रकाश की एक किरण एक दर्पण से 30 डिग्री के कोण परावर्तित होती है तो परावर्तित किरण बनानी है। ये आपको 30 डिग्री पर आपतित होती है किरण, तो परावर्तित किरण भी कितने पर होगी इससे, क्यों आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 30 होता है ना। ये 30 है तो ये भी 30 होगी। फिर आगे और इनके बीच ये भी 30 और ये भी 30 बराबर मान होंगे, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। 16वां क्वेश्चन दे रखा है कि जो ए खड़ा है क्या वह समय में दर्पण में देख सकता है, क्या वह PQR के इनके प्रतिबिंब भी दर्पण में देख सकता है। ए की स्थिति बता रखी है और पूछा है कि ये देख सकता है क्या। देखो जो ए है वह समय को दर्पण में नहीं देख सकता, लेकिन P व Q को वह दर्पण में देख सकता है, लेकिन R पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं दिख सकते। R तो बहुत दूर खड़ा है, उसके प्रतिबिंब नहीं दिखते। A समय को नहीं देख सकता, P Q को देख सकता है और R को भी नहीं देख सकता। तो ये आपके जो क्वेश्चन उत्तर थे पूरे हुए। धन्यवाद।